बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ बिलाल लाहौर से मैं मुखातिब हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम माह रमज़ान के हवाले से एक अहम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और उस प्रोग्राम का नाम है इस्लाम और रमज़ान। क्या मकसद इसका कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि रमज़ान कैसे गुजारा जाए। इस्लाम हमें क्या बताता है कि माह रमज़ान में हमारी मामूलात क्या होने चाहिए। इस्लाम क्या बताता है, मतलब ये कि कुरान पाक और अहादीस सहीहा में क्या तरीका बताया गया है। पहली बात तो ये है कि इस माह मुक़द्दस को हम अपनी मर्ज़ी के मामूलात के तहत गुजारने के बजाय अपनी सोच के मुताबिक मामूलात मुतय्यन करके माह रमज़ान को उस की अदायगी में हम गुजारें, या इस अहम, इस मुक़द्दस, इस फजीलत वाले महीने को हम उस तरह गुजारें कि जिस तरह अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। हमें किस तरह गुजारना है, उसमें पहला नुक्ता ये कि इसका रोज़ा फ़र्ज़ है, हमें रोज़ा रखना चाहिए। मगर अद्दीन युस्रुन, कि दीन आसान है, तो रब्बुल आलमीन ने वो लोग कि जो मरीज़ हैं उनको रुख्सत दी है। अब मरीज़ भी दो किस्म के, एक मरीज़ वो कि जो दायमी मरीज़ है, जिस तरह शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, कि जिनको डॉक्टर कहता है कि आपने रोज़ा नहीं रखना, अगर आप रोज़ा रखेंगे तो हिलाक हो जाएंगे, बीमारी बढ़ सकती है, तकलीफ़ बढ़ सकती है, तो डॉक्टर हिदायत देता है कि आप रोज़ा ना रखें। तो ये जो मरीज़ हैं, जो दाइमुल मर्ज़ हैं, इनके लिए अल्लाह ताला ने फ़िदिये की सहूलत रखी है। और वो फ़िदिया क्या है कि एक मिस्कीन का खाना, और वो खाना कैसा हो जैसा आप ख़ुद खाते हैं। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो आप पर ज़रूरी है कि आप अच्छा खाना दें मिस्कीन को। आप अगर मुतवस्सत खाना खाते हैं तो मुतवस्सत के हिसाब से उसे खाना दें। और अगर आप के हालात ज़िंदगी इतने बेहतर नहीं, आप दूसरा कम खर्च खाना इस्तेमाल करते हैं घर में, तो फिर वैसा खाना दें। ये नहीं कि आप ख़ुद तो आला खाना खाएं और फ़िदिये के तौर पर मिस्कीन को कम दर्जे का खाना दें। इसी तरीके से दूसरा मरीज़ वो है कि जिसे माह रमज़ान में बुखार हो गया, खांसी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, या इस तरह की वक्ती कोई बीमारी में वो मुब्तला हुआ, तो वो फ़िदिया नहीं दे सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ा छोड़े और फिर रमज़ान गुज़रने के बाद उस रोज़े की क़ज़ा रखें। एक तो इसको इजाज़त है रोज़ा छोड़े और क़ज़ा रखें, और दूसरा वो शख्स जो सफ़र में हो, जिसने सफ़र करना हो, उसे भी अल्लाह ने रुख्सत दी है कि वो रोज़ा ना रखें और रमज़ान के बाद क़ज़ा कर ले। यानी मरीज़ जो दाइमुल मर्ज़ में मुब्तला है, वो रोज़ा छोड़ेगा तो वो रमज़ान में ही एक मिस्कीन को फ़िदिया देगा। और वो मरीज़ जो वक्ती तौर पर बीमार हुआ है, वो अपने रोज़े छोड़ने का फ़िदिया नहीं देगा, बल्कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद अव्वल अय्याम में अपने रोज़े की क़ज़ा करेगा। और इसी के साथ साथ ख़वातीन जिनके अय्याम मख़सूसा में नमाज मना होती है, उनके लिए उन दिनों में रोज़ा भी ममनू है। और ये भी रोज़े का फ़िदिया नहीं देंगे, बल्कि रमज़ान गुज़रने के बाद जिन अय्याम का रोज़ा छोड़ा है उनकी क़ज़ा करेंगे। इस्लाम दीन रहमत है,
یہی عارضہ جب خواتین کو لاحق ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھتی، لیکن حکم ہے کہ جن ایام کی نماز چھوٹ جائے اس کی قضا نہیں ہے، مگر ماہ رمضان کے جو روزے ہیں جو چھوٹیں گے، ترک ہوگا جن روزوں کا، اتنے روزوں کی قضا کرنی ہوگی، اس لیے کہ وہ عارضہ ہر مہینے کا ہے، تو ایک بڑی تعداد قضا نمازوں کی خواتین کے سر پر رہتی، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن ماہ رمضان پورے سال میں ایک ماہ فرض ہے، اور اس ایک ماہ میں اگر کوئی خاتون پورے دن اگر اس عارضے میں مبتلا رہتی ہے رمضان میں، تو وہ زیادہ سے زیادہ 7 ایام ہیں، تو 7 ایام کے روزوں کی قضا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ایام 7 ہیں اور مہینے 11 ہیں، ایک بڑی تعداد ہے دنوں کی، اس میں آسانی سے ایک خاتون اپنے روزوں کی قضا کر سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کا روزہ تب قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جب آپ اس کے شرعی تقاضے بھی پورے کریں گے اور روحانی تقاضے بھی پورے کریں گے۔ شرعی تقاضے کیا ہیں؟ کہ صبح سے شام تک نہ آپ نے کھانا ہے، نہ آپ نے پینا ہے، نہ آپ نے خواہش نفس کو پورا کرنا ہے، یہ اس کے شرعی تقاضا ہے۔ اور اس کا روحانی تقاضے کیا ہیں؟ اس کے روحانی تقاضا یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں لغو باتیں اور بیہودہ کام نہیں چھوڑ سکتا تو اسے کہہ دو اللہ کو تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزے کی حالت میں تم سے لڑتا ہے، تم سے جھگڑتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو، ہاں اس کی اس بیہودگی پر آپ اس کو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرَأٌ صَائِمٌ، اسے کہہ دو کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ گویا روزے کے روحانی تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اگر آپ روزے کے مقصد کو پانا چاہتے ہیں۔ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، روحانی تقاضوں کو پورا کریں اور روزے کے شرعی تقاضوں کو پورا کریں، تب آپ وہ روزہ رکھنے کے قابل ہوں گے جو روزہ اللہ ہم سے چاہتا ہے، ورنہ صرف بھوک ہی بھوک ہے، اور حدیث مبارک میں اللہ تمہیں بھوکا رکھنا نہیں چاہتا، نہ ہی اس میں تمہارا کوئی فائدہ ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس حدیث پر میں بات کو ختم کروں گا کہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، اور احادیث میں ہے کہ ایک پارہ روزہ پڑھا کرتے تھے، اور ایک پارے کا سیدنا جبرائیل امین سے دور فرمایا کرتے تھے۔ دور یہ کہ جبرائیل پڑھتے آقا سنتے، اور آقا جب پڑھتے تو جبرائیل سنتے، تو گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ایک پارے کو 2 دفعہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، اس لیے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اچھا، یہاں تلاوت اور قرات میں بھی میں فرق کرتا جاؤں، پڑھنا اور چیز ہوتا ہے، تلاوت اور چیز ہے۔ تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں اور اس پر عمل کرتے جائیں۔ اگر آپ نے پڑھا تو یہ تلاوت نہیں ہے، اگر آپ نے سمجھا تو یہ بھی تلاوت نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے جب اس پر عمل کیا اور لوگوں کے سامنے قرآن کا عملی نمونہ بن کے آپ پیش ہوئے تو یہ جو ہے تلاوت کہلائے گی۔ گویا آپ نے قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، قرآن پر عمل بھی کرنا ہے۔ جب آپ ان 3 چیزوں کو پورا کریں گے تو پھر تلاوت کہلائے گی۔ ہمارے ہاں قرآن پاک پڑھا تو جاتا ہے اور مقابلہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے قرآن پاک ختم کر لیے، میں نے اتنے قرآن پاک پڑھ لیے، میں نے اتنے قرآن کو مکمل کیا۔ بے شک یہ کام
अजर व सवाब का बाइस है, ज़रिया है। मगर खुदारा आप तिलावत की तरफ तो आए, आप तिलावत नहीं कर रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, बिन समझे पढ़ रहे हैं, बिन अमल पढ़ रहे हैं आप, इसे तिलावत नहीं कहते। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से कुरान की तिलावत फरमाते थे। तो तिलावत में 3 चीज़ें हैं, पढ़ना, समझना और अमल करना। इसके बगैर तिलावत नहीं होगी इस कुरान की। और उसके बाद फरमाया दूसरा अमल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह रमज़ान में ये था कि आप सखावत फरमाते थे, सखावत। और आपकी सखावत की रफ्तार इस कदर तेज़ होती थी कि हवाओं की आंधी और तूफ़ान की रफ्तार भी हजूर की सखावत की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लिहाजा जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है वो सिर्फ ज़कात अदा करने पर ही ना काने रहें, बल्कि इससे आगे बढ़ें। सिर्फ नवाफिल पढ़ने पर ही ना रहें, सिर्फ कुरान को पढ़ने पर ही ना रहें, दरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार पर ही ना रहें। जो साहिब हैसियत लोग हैं उन पर फ़र्ज़ है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दूसरे अमल को भी देखें और इस पर अमल करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि जो शख्स रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराएगा, खाना खिलाएगा, अफ्तारी देगा, अल्लाह उसको पूरे रोज़े का सवाब देगा। सहाबा में से एक सहाबी ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खाना ना खिला सके, फरमाया दूध और खजूर पर ही अगर किसी को रोज़ा अफ्तार कराता है तो उसे भी पूरा रोज़े का सवाब मिलेगा। उसने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के पास दूध और खजूर ही ना हो तो वो कैसे रोज़ा अफ्तार कराए? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम पानी कुएं से भर के गिलास उसे पिला दोगे और उसका रोज़ा अफ्तार कराओगे तो तब भी तुम्हें रोज़ा अफ्तार कराने पर पूरे रोज़े का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। फरमाया ये न सोचना कि रोज़ेदार के अमल को कम करके अल्लाह तुम्हें देगा, नहीं, उसको पूरा अल्लाह अजर देगा और तुम्हें सिर्फ रोज़ा अफ्तार कराने का इतना बड़ा अजर देगा। इन 2 अहादीस को अगर आप सामने रखें तो मतलब क्या है कि माह रमज़ान में जहाँ मेरे आका तिलावत कुरान फरमाया करते थे, वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गरीब थे, फ़कीर थे, मिस्कीन थे, यतीम थे, उनके घरों को दुनिया के माल व असबाब से, खाने और पीने से मेरे आका भर दिया करते थे। और अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ कारोबारी तबका जो पहले से ही करोड़ों कमा चुका होता है 11 माह में, वो इस महीने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता कि जिस महीने में आपको मुफ्त देना चाहिए, आपको खाने पीने की अशिया जो आप बेचते हैं उन्हें मुफ्त लोगों में तकसीम करना चाहिए। और दुनिया में बेशुमार अक़वाम हैं जब उनके मजहबी त्यौहार आते हैं तो वो चीज़ों को मुफ्त कर देते हैं, और अगर मुफ्त नहीं करते तो सस्ता कर देते हैं, पैकेज बना देते हैं। खुदारा माह रमज़ान में तिजारत ज़रूर करो, बंदों से नहीं, मखलूक से नहीं, खालिक से करो। और फिर देखो कि जब माह रमज़ान गुज़रेगा और आपने माह रमज़ान में हजूर की सुन्नत पर अमल किया होगा कि सहरी और अफ्तारी के अहतमाम किए और लोगों के घरों में खुफिया तौर पर उनकी ज़रूरतों को आपने पहुँचाया, माह रमज़ान गुज़रते ही रब आपके लिए अपने ख़ज़ानों के दरवाज़े खोल देगा। हमें इस माह रमज़ान में ख़ुद भी सहरी करनी है, दूसरों को भी सहरी का ख्याल करना है। इस माह रमज़ान में ख़ुद भी अफ्तारी करनी है और दूसरों की अफ्तारी का भी एहतमाम करना है। और अगर कोई मरीज़ है, तंग दस्त है, मजबूर है, उसके लिए भी माह रमज़ान की अफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम करना ये उन लोगों पर फ़र्ज़ है कि जो साहिब हैसियत हैं, जो मुखय्यर हज़रात हैं। अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन 2 मामूलात को समझ कर इंशराह सदर के साथ उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।